ओएमआर फिल करने से पहले आप डबल चेक कर लीजिएगा एक बार आंसर को। 2 बार क्वेश्चन को शार्पली ठंडे दिमाग से काम कॉन्फिडेंट होकर क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप अपने सेंटर को एक दिन पहले लोकेट कर लीजिए, उसको जान लीजिए वो कहाँ पर है, उसको कितना टाइम लगता है। अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, उस क्वेश्चन को आपको दोबारा नहीं तैयारी किया है, और अगर आप कहीं पर फंस रहे हो तो वो क्वेश्चन तो आपको फंसाने के लिए, वो एक क्वेश्चन एक ट्रैप है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अब तो आप लोगों ने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लिया है और 2 दिन बचा है नीट का एग्ज़ाम के लिए। अब इस 2 दिन में क्या क्या करना है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए पिंटू सर, मैं बॉटनी मेंटर विद्यापीठ भुवनेश्वर से, पीडब्ल्यू विद्यापीठ भुवनेश्वर से आपके साथ कुछ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। बेटा, यहाँ जो सबसे ये लास्ट 48 आवर्स में आपको कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान रखना है। जैसे अभी आपको कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है, कोई भी नया चीज़ आपको बेटा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी अगर आप कुछ नया चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपको कोई ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और जिन चीज़ों पे आपका ग्रिप है वो भी थोड़ा सा फिसल जाएगा। दूसरा, आपको सिर्फ वही एरिया पे विजिट करना है एनसीईआरटी बायोलॉजी के या दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जहां से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पीवाईक्यू में ज़्यादातर आपको भी पता है कि कुछ टॉपिक्स हैं जहां से रिपीटेटिवली ईयर आफ्टर ईयर वहां से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बेटा, यहां पर आपको प्रॉपरली, सबसे प्रॉपरली स्लीप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। दैट इज 7 to 8 आवर स्लीप बेटा आपका पूरा रहना चाहिए। ये दो दिन में आपको अपने स्लीप साइकिल के साथ कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करना है, कोई भी छेड़खानी नहीं करना। नेक्स्ट बेटा, एग्जाम में ये जो ओएमआर शीट है, ये ओएमआर शीट फिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बच्चे सोचते हैं कि नहीं सर, हम ओएमआर शीट भर लेते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह में कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग कुछ गलती कर बैठते हैं, जहाँ पर हम वाइटनर यूज़ करने का कोशिश करते हैं। कुछ कुछ पेन, जैसे कि हम लोग थोड़ा सा अच्छा डार्कन होगा बोल के हम कुछ जेल पेन वगैरह लेके कैरी करके चल जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको मैंने यहाँ पर 4 चीज़ों को मैंने एम्फेसाइज किया है, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा बेटा। आप सिर्फ वही पेन यूज करेंगे जो आपको वहां पर प्रोवाइड किया गया होगा। दूसरा, आप जो सर्कल को डार्कन कर रहे हैं उसको कंप्लीटली डार्कन करेंगे, अच्छे से डार्कन करेंगे। तीसरा, आप कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करने वाले, और ओएमआर फिल करने से पहले आप डबल चेक कर लीजिएगा एक बार आंसर को वहां पर, क्योंकि उसमें 2 ऑप्शंस हम लोग कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शंस होता है और उसी को हमको परफेक्टली करके चलना है। नेक्स्ट बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिसीजन। प्रिसीजन इज पैरामाउंट। बेटा देखिए क्या होता है, कई सारे बच्चे ओएमआर जब फिल कर रहे होते हैं, ओएमआर फिल करते समय उनसे क्या होता है, कुछ स्ट्रे मार्क्स होता है वो पेपर के ऊपर, जैसे वो फिल कर रहे हैं, कहीं हाथ रख दिए, कहीं पर पेन का निशान हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उनके निशान आ जाते हैं, तो उन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। कोई भी तरह का स्ट्रे मार्क्स आपके ओएमआर शीट्स पे नहीं दिखे। ओएमआर पूरा क्लियरली रहना चाहिए, सिर्फ जहां पर फिल करने का ऑप्शन है सिर्फ आप उसी को फिल कीजिएगा, सही तरीके से फिल कीजिएगा, सही आंसर फिल कीजिए। जहां जहां आपका नाम लिखना है आप वहीं पर नाम लिखिएगा, ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप कोई स्ट्रे मार्क्स दे देते हैं। बेटा, एग्जाम डे में आपको पूरा प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है, और एग्जाम डे को आपको कुछ लॉजिस्टिक्स कैरी करके चलना है। लॉजिस्टिक्स जैसे कि आप बेटा, आपको एक वैलिड ओरिजिनल आईडी लेके जाना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। आपको अपना एडमिट कार्ड कैरी करके रखना है, अभी से आप लोग डाउनलोड करके उसको रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट में हम उसको डाउनलोड करेंगे, उसको लास्ट मोमेंट पे रश करके निकालेंगे। स्टेशनरी तो आप जानते हैं कि पेन जो है
वो सेंटर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो कोई एक्स्ट्रा पेन या पेंसिल्स और क्या इरेजर आपको कैरी नहीं करना है। आपको स्पेशली ध्यान देना है सर क्या प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं। जैसे आप जानते हो ये बहुत कॉमन चीज़ है सर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स अलाउड नहीं हैं, बैग्स अलाउड नहीं हैं, वॉचेस अलाउड नहीं हैं, कोई फूड अलाउड नहीं है। तो आप अपना ध्यान दीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या ड्रेसेस अलाउड हैं, प्लीज उस चीज को ध्यान देते हुए आप जाइएगा। नेक्स्ट वन सर, आपको ये कई सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम जिस दिन होता है उसी दिन सुबह वो सोचते हैं कि चलिए मेरा सेंटर तो वो है और हम वहां पहुंच जाएंगे। बेटा पहले आप अपने सेंटर को जान लीजिए, वो सेंटर किस लोकेशन पे है, वहां पर हमको कितना टाइम लगेगा जाने के लिए। वहां 1 से 2 घंटा पहले कोशिश कीजिए आप पहुंच जाने के लिए। क्योंकि क्या होता है, हम लोग का एक माइंडसेट होता है एग्जाम के दिन में कि हमको कहाँ पर है सेंटर, किस जगह पे सेंटर है, मुझे कितना टाइम लगेगा। एंड ये हमारे अंदर में नोइंगली अननोइंगली एक प्रेशर क्रिएट करता है, एंड ये प्रेशर बेटा एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इसीलिए मेरा एडवाइस है बच्चों को कि आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आप अपने सेंटर को एक दिन पहले लोकेट कर लीजिए, उसको जान लीजिए वो कहाँ पर है, उसको कितना टाइम लगता है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, और उसी हिसाब से आप प्लान करके एग्जामिनेशन के दिन में 1 से 2 घंटा पहले पहुँच जाइए पूरा प्रॉपर वे से। नेक्स्ट बेटा फाइनल रिव्यू जो लास्ट 2 दिन का, आपको मैं बार बार वही सेम चीज दोहरा के बोलता हूं बेटा, कुछ नया चीज आपको नहीं पढ़ना है। आपने कुछ माइंड मैप्स बनाए हैं, आपने कुछ एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स जो कि 1 पेज में है, कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ नेम्ड रिएक्शंस हैं, कुछ फिजिक्स के कुछ की फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा आप उसको रिवाइज करते चल गए एंड फिर आप एक स्ट्रेस लो। आप उसको पूरा नॉर्मल वे से रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा उसके ऊपर खाली ग्लैंस लीजिए। आपने बेटा तैयारी किया है, आपको अपने ऊपर भरोसा रख के चलना है। एंड फिर से मैं एक चीज दोहरा दे रहा हूं, कोई नया किताब, कोई नया नोट्स, कोई नया मटेरियल आपको नहीं देखना है। ये बार बार मैं रिपीटेटिवली बोल रहा हूं, मैं बच्चों को यही सजेस्ट करता हूं कि आपको ये आखिरी के दिनों में नए चीजों को, नए किताबों को, नए क्वेश्चंस को नहीं बनाना है। जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को देखिए, जो आपके पास शॉर्ट प्रिसाइज नोट्स है उन्हीं नोट्स को देखिए, आप उसी पे फोकस कीजिए। डायग्राम्स के एनसीईआरटी को थोड़ा थोड़ा देखिए। आप ये जो फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिए, लेकिन वो चीजें आपने पहले से कवर किया होना चाहिए, उसको सिर्फ ग्लैंस नोट्स के हिसाब से आप लोग उनको देखिए। फाइनली बेटा ये कॉन्फिडेंस थ्रू द प्रिपरेशन, आप अभी यहां पर जैसे मैंने एक कोट किया है, यू डिड नॉट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार, मतलब आप इतना तैयारी के लिए, इतना के लिए बेटा ऐसे हार मानने के लिए नहीं आए हैं। आपने जो तैयारी किया है आपको उसी तैयारी को बरकरार रखना है, क्योंकि आप लोगों ने बेटा 1 साल बहुत ईमानदारी से तैयारी किया है, आपने पूरा क्लासेस किया है, आपने सारे एग्जाम्स अपीयर किए हैं। तो यहाँ आपको अपने अंदर में ये कॉन्फिडेंस लेके चलना है कि मैं एग्जाम में कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर में रहना चाहिए, ये बहुत बड़ा चीज है। जो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं और अभी लास्ट मोमेंट में वो सोचने लग जाते हैं कि ये क्वेश्चन सर मेरे से नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो मुझे याद नहीं है। बेटा वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। जो मैंने थोड़ा देर पहले बोला, बेटा आप अगर प्रॉपरली रेस्ट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर रहे हो, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है और वो एग्जाम के दिन में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रख के चलना है। आप जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना आप अच्छा करो। नेक्स्ट बेटा एग्जाम डे का अगर हम स्ट्रेटेजी बात करें, एग्जामिनेशन हॉल में मेरे सामने में सर यहां मैंने इसको 4 स्टेप पे मेंशन करके रखा है। सर आप अटेम्प्ट ऑर्डर मीन्स, हम जैसे कि 3 सब्जेक्ट्स यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी,
तो आपको जो भी सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है उसी सब्जेक्ट को आप पहले बनाइए, उसके बाद नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। तो कई सारे बच्चों का ये होता है कि सबसे पहले वो बायो बनाता है, उसके बाद केमिस्ट्री बनाता है, उसके बाद फिजिक्स। आप लोगों ने जो मॉक टेस्ट पे जिस ऑर्डर पे आपने काम किया था वही ऑर्डर पे यहां पर काम कीजिए। दूसरा सर, एक टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट को लेके बोलूं बेटा, बायोलॉजी को कोशिश कीजिए कि 50 मिनट्स आप बायोलॉजी को दें, 45 मिनट्स केमिस्ट्री को दें एंड 55 मिनट्स आप फिजिक्स को दें। तो बायोलॉजी, आई रिपीट, बायोलॉजी को आपको 50 मिनट्स देना है, केमिस्ट्री को 45 मिनट्स देना है एंड फिजिक्स को 55 मिनट्स देना है। आपके हाथ में 30 मिनट्स बच जाता है। उस 30 मिनट्स के हिसाब से आपको क्या करना है, आपने जो क्वेश्चंस को बेटा स्किप कर लिया था, तो टाइम मैनेजमेंट हमारा हो गया। अब जो क्वेश्चंस हमने स्किप कर लिया था उसी क्वेश्चन पे हम अभी रिटर्न करके उसी क्वेश्चन को अभी हम क्या करेंगे सर, सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज है बेटा, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, उस क्वेश्चन को आपको दोबारा नहीं दिखा। वंस डन कैन नॉट बी अनडन। तो आपको ये नहीं सोचना ये क्वेश्चन का आपने आंसर निकाल लिया, वो क्वेश्चन आपने सही किया गलत किया, आप उसके बारे में और नहीं सोचेंगे। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन पे लौट के आना है जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो उस क्वेश्चन पे रिटर्न कीजिए एंड उसको सॉल्व करके प्रॉपर्ली आइए। देन फाइनली रिव्यू कीजिए कि हाँ मैंने ओएमआर सही से फिल किया है कि नहीं, मैंने सारे क्वेश्चंस अटेंड किए हैं कि नहीं, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं, एंड फिर कहीं पर भी स्टक मत होइए। इस एग्जाम डे के दिन में क्या होता है, कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चंस पे स्टक हो जाते हैं। बेटा यहाँ मेरा मानना यही है और मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूं कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं, दैट मीन्स वो क्वेश्चन इधर आप क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप फंस रहे हो। अगर आपको से क्वेश्चन 3 से 4 मिनट ज्यादा से ऊपर चल जा रहा है या मान लीजिए 5 मिनट से ज्यादा चल गया, तब आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट होना है, वहां आपको स्किप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्योंकि बेटा इसके बाद ऐसा हो सकता है कि उस 5 मिनट में आपने एक क्वेश्चन पे आप फंस गए, उसके जगह में आप और 5 क्वेश्चन बना सकते थे। तो हमेशा आपको क्या करना है सर, एक बच्चा जो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन में जो जल्दी और एक्यूरेसी के साथ पहुंचता है और जितना जल्दी सॉल्व करके आगे पेपर को कंप्लीट करता है, उसी का सिलेक्शन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चंस बनाना है। जो क्वेश्चंस आपको आपसे नहीं बन रहे हैं वो क्वेश्चंस हर किसी के लिए डिफिकल्ट है, ये आपको याद रख के चलना है। क्योंकि कट इसी एंड यही रीजन होता है कि कट ऑफ जो होता है सर वो वेरिएबल होता है। कट ऑफ जो होता है वो वेरिएबल होता है, क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जिस साल क्वेश्चन टफ आ जाता है, जैसे पिछला साल का बात था, कुछ बच्चे क्या हुआ, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ गए एंड उन्होंने वो क्वेश्चंस को वो स्किप नहीं कर पाए, एंड जैसे ही वो स्किप नहीं कर पाए वो उनके एग्जाम के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट कर गया। क्वेश्चन स्किप करना एक आर्ट है और ये आर्ट को आपको बरकरार रखना है। आपको कई सारे बच्चों को हमने तैयारी के दौरान यही बोला है, जितना क्वेश्चंस आपसे बनता है आप उतना ही क्वेश्चंस को ईमानदारी से बनाइए। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बना उसको बाद में विजिट कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और आगे चलिए। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में आपको स्टक होकर रह जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका स्टक हो गया, आपने वहां से कोई आंसर निकाला, वो मैच नहीं कर रहा है, वो आपके अंदर में कंफ्यूजन ला रहा है, उसके बाद के क्वेश्चंस के वो इफेक्ट कर जाएगा। यहां क्वेश्चन कीपिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने तैयारी किया है और अगर आप कहीं पर फंस रहे हो तो वो क्वेश्चन तो आपको फंसाने के लिए, वो एक क्वेश्चन एक ट्रैप है। उस ट्रैप से आप जितना जल्दी निकल जाओगे, आप वही बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि 5 मिनट अगर आप किसी क्वेश्चन पे स्टक हो गए, उसी 5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन ज्यादा बना सकते थे। तो ये नौबत हमको नहीं आना चाहिए कि हाँ मैं वो क्वेश्चन पे स्टक हो गया, इसके वजह से मुझे टाइम नहीं हुआ। यू हैव टू स्किप इट, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस भी वही 4 मार्क के क्वेश्चन है एंड आपने तैयारी किया है। आपको अपने ऊपर भरोसा रख के चलना है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में काम रहना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। तो बेटा दिस इज फाइनली आपको सब कुछ मिल चुका है। आप काम रहिए, ठीक है, शार्प वे से क्वेश्चन को पढ़िए,
किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कई सारे बच्चे क्या करते हैं, बायो के क्वेश्चन, हाँ चलो एक बार पढ़ लो, उसको रीड कर लो, उसको डायरेक्ट उसका ऑप्शंस पे आप फिल कर दो। लेकिन बायो का क्वेश्चंस भी 4 मार्क का होता है। क्वेश्चंस के वैल्यू हैं और एंड उस क्वेश्चन आप एक बार उसको गलत कर दे तो बेटा उसको मैं जैसे बोला, वंस डन इज कैन नॉट बी अनडन। तो यहां हम क्वेश्चंस को 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे, प्रॉपरली टाइम एलोकेट करके चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ के 2 बार क्वेश्चन को शार्पली ठंडे दिमाग से काम कॉन्फिडेंट होके क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर मेरे को क्वेश्चन का आंसर आता है तो मैं फील करूंगा, अगर क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता है या मुझे नहीं याद आ रहा है, मुझे आता है लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं उसको स्किप कर लूंगा, मार्क कर दूंगा। मैं बाद में उसको आके जब पूरा पेपर बना लूंगा मैं आके उसको रिव्यू कर लूंगा।